सभी को जय यीशु। प्रभु में हम आनंद मनाएं, गीत गाते हुए हम उसकी महिमा गाएं। जी हाँ प्रभु, आपकी स्तुति गाने, आपकी महिमा गाने के लिए हमारे अधरों को खोल दे, ताकि हम आज की सुप्रभात में आपकी स्तुति महिमा गाते हुए आपके साथ चलें। यह पवित्र जीवन बिताकर आपको खुशी देने के लिए हम सबों को योग्य बना दीजिए। ये प्रार्थना करते हुए इस प्रभात वंदना में हम भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। पहला अग्र सूत्र। हे प्रभु, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहले पहर के सदृश हैं। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य की सुख शांति प्रदान कर। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनके संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वादी में थी आवन काल तस्ता रहेगी। आमीन। हे प्रभु, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा। दूसरा अग्र सूत्र। पृथ्वी के सीमांतों तक प्रभु की स्तुति करो। महासागर और सब जलचरों, द्वीपों और उनके सब निवासियों, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी स्तुति करो। मरुभूमि और उनके नगर, केदार और ग्रामवासी ऊंचे स्वर से गाए। चट्टान के निवासी उल्लासित होकर गाए और पर्वतों के शिखर से जय घोष करे। वे प्रभु की महिमा गाकर सुनाए और द्वीपों में उसकी स्तुति करे। मैं पर्वत और पहाड़ियों को उजाड़ूंगा और उनकी हरियाली सुखा दूंगा। मैं नदियों को डापू बनाऊंगा और तालाबों को सुखा दूंगा। मैं अंधों को अपरिचित पथ पर ले चलूंगा। मैं अपरिचित मार्गों पर उनका पथ प्रदर्शन करूंगा। मैं उनके लिए अंधकार को प्रकाश में बदल दूंगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी अवन काल तस्ता रहेगी। आमीन। पृथ्वी के सीमांतों तक प्रभु की स्तुति करो। तीसरा अग्र सूत्र। तुम जो प्रभु के मंदिर में रहते हो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों, जो प्रभु के मंदिर में हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है। प्रभु के याकूब को चुना है, उसने इस्राएल को अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है। हमारे प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। वह पृथ्वी के सीमांतों के बादल ले आता और वर्ष के लिए बिजली चमकाता है। वह अपने भंडारों से पावन निकालता है। उसने मिस्र में मनुष्यों और पशुओं दोनों के पहलौठों को मारा।
जो मिस्र उसने तुझ में फिराउन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया और शक्तिशाली राजाओं को मारा। अमोरियों के राजा सीहोन को, वाशन के राजा ओग को और कानन के सब राजाओं को उसने उनका देश अपनी प्रजा इस्राएल को विरासत के रूप में दे दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वादे में थी आवरण का दस्तार है कि आमीन। तुम जो प्रभु के मंदिर में रहते हो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धर्म ग्रंथ पाठ। तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और किस तरह मैं तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। जाक्रियागण आग्रह सूत्र। कफरनाहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी ने सुना कि यीशु गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया और उसने अनुनय की वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुंह से प्राचीन काल से ये कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथों से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भीकता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर की नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसके मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वादे में थी आवरण का सदा रहेगी। आमीन। कफरनाहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी ने सुना कि यीशु गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया और उसने अनुनय की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए जो कुछ हम आपसे प्राप्त किया है, सबके लिए धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में हम हमारे उन देशों को समर्पित करते हैं जहाँ युद्ध लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं। प्रभु शांतिमय वातावरण उन सबों को प्रदान कीजिए, ताकि आपकी शांति हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुभव करने के लिए आप उनके साथ आइए। आपकी पवित्र आत्मा को भेजकर सबों को शांति की ओर, उन्नति की ओर ले जाइए। प्रभु ये प्रार्थना करते हुए हम हमारे ईश्वर का नाम पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे पिता, तू अपूर्व संस्कारों द्वारा संसार को नया बनाता है। तेरी कलीसिया स्वर्गीय शिक्षा का अनुशीलन कर आगे बढ़े और लौकिक बातों में भी तेरी सहायता से कभी वंचित न रहे।
हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दें, हर बुराई से हमारी रक्षा करें और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।